अक्सर लोगों ने समझा है कि यहाँ पर बात मुनाफिकीन से हो रही है। ये सही नहीं, इसलिए कि मुनाफिकीन का कोई अमल कबूल नहीं। यहां कहा जा रहा है कि इस हालत में भी कि तुम्हारे दिल में ईमान नहीं है, अगर तुम इताअत करते रहोगे अल्लाह और उसके रसूल की, तो अल्लाह तुम्हारे अमाल को कबूल कर लेगा, उसके अंदर कोई कमी नहीं करेगा, क्योंकि निफाक नहीं है, अगरचे ईमान भी नहीं। इस हालत में अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को कबूल कर लेगा। और इस सूरह मुबारक की आखिरी आयत के अंदर बात वाज़ेह की है, अगर ये इताअत करते रहोगे तो ईमान पैदा हो जाएगा। नेक नियति से अगर इताअत करते रहोगे तो ईमान भी पैदा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके बारे में फरमाया कि वइन तुतिउल्लाह व रसूलहू ला यलिकुम मिन अमालिकुम शैया। अब ये मामला है कि जो इंतहाई अहम है कि ईमान की मुअक्कद नफी के साथ यहां पर इस्लाम को कबूल किया जाए। तो मालूम हुआ इस्लाम कुछ और है, ईमान कुछ और है। यहां वो ये इज़्तमा तफर्रक़ा, ये एक दूसरे के मुकाबिल आए हैं।